चाहिए कि एब्डोमेन इज कंटेनिंग 10 सेगमेंट्स। टोटल वैसे तो 11 होते हैं, लेकिन आप जब काउंट करने जाते हैं तो वो 11वां ये 10 में से अटैच हो जाता है, इसलिए आप जब काउंट करते हैं आपको 10 सेगमेंट्स दिखते हैं। और आपको उतना ही ध्यान में रखना चाहिए कि द एब्डोमेन ऑफ द कॉकरोच इज कंटेनिंग टोटल 10 सेगमेंट्स। बाहर के बॉडी के बारे में हमने बात किया, वो जॉइंटेड लेग्स की जब हमने बात की तो हमने देखा कि कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, क्लॉज हे कसं एकदम तोंडी पाठ व्हायला पाहिजे। तुमचं ध्येय फार पुढे आहे, योर एम इज व्हेरी हाय, इट डिमांड्स, इट डिजर्व्स continuous work, consistent work, and that work should not be donkey work, it has to be smart work। 10th तक आप जो कर रहे थे वो डोंकी वर्क था। डोंकी कैसे करता है, इधर वो रेती भर लिया, उधर जाके रेती डाल दिया, अभी क्या बचा है तुम्हारे पास, कुछ भी बचा नहीं है, इसको बोलते हैं डोंकी वर्क। तो इधर आज रात को रीड कर लिया, कल सुबह 8 से 11 पेपर दे दिया, रेती डाल दी इधर, अभी हाथ में क्या बचा है, 0% नॉलेज। ये 10th तक चल रहा था दोस्तों, वो वहां पे ठीक था। अभी 11th एंड 12th वी कैन नॉट डू दैट। 11th एंड 12th यू हैव टू बी, योर ब्रेन हैज टू बी लाइक अ स्पंज। स्पंज पता है ना, किचन में यूज करते, काफी सारी जगह पे यूज करते। पानी के ऊपर रख दिया कि वो बिना कोई आवाज किए चुपचाप धीरे 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 वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करता, वो उसको स्टोर करके रखता है। हमें हमारा नॉलेज अभी सिर्फ एब्जॉर्ब करो और बाद में बाहर वोमिट कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। हमें वो एब्जॉर्ब करना है और दिमाग में बिठा के रखना है, लेकिन इसके लिए बार बार कंसिस्टेंटली काम करना जरूरी हो जाता है। यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन। मैंने हर बार बताने की जरूरत नहीं है कि अरे वो 3 हफ्ते पहले जो कॉकरोच का चैप्टर हुआ था वो पढ़ रहे कि तुम पढ़ नहीं रहे होंगे तो थोड़ा बीच बीच में पढ़ते जाओ, ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। ओके, ऑफ कोर्स नए सिस्टम में जब आप आते हैं तो नई आदत लगाने के लिए, और वो भी अगर अच्छी आदत होगी तो अच्छी आदत लगाने के लिए टाइम लगता है। आई अंडरस्टैंड दैट वी हैव टाइम करेंटली इन आवर हैंड, बट वी शुडंट वेस्ट दैट टाइम। मेरा इतना ही कहना है। ओके, नाउ for today, because we are discussing, okay Swapnil, welcome, very good, because we are discussing cockroach, पिछले लेक्चर तक हमने सिर्फ बाहरी उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखा, आज से हमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन सिस्टम्स हमें आज स्टडी कर रहे हैं। और उसकी शुरुआत जो है, उसकी शुरुआत हम करेंगे कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से हम उसकी शुरुआत करेंगे। मैंने पिछली बार ही आपको बताया था कॉकरोच से रिलेटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है व्हेन इट कम्स टू इट्स फूड हैबिट, या 3 वर्ड्स कह सकते हैं हम। एक, इट इज हैविंग चूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, आपने ड्रॉ किए थे पिछले लेक्चर में। दूसरी बात, इट इज ओमनीवोरस, कुछ भी दे दीजिए वो खा लेगा। और तीसरी बात, इट इज कैनिबल, अगर उसे कुछ भी नहीं मिला तो it starts attacking the member of its own family, of its own species, and it will eat those members। ये भी करते हैं। ओके, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है अभी। एक बुक है, आप तो पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन दोष आपका नहीं है। यू नो, मैं कभी भी स्टूडेंट्स को ज्यादा नहीं डांटता हूं, मैं उनके पेरेंट्स को ज्यादा ब्लेम करता हूं हमेशा। आपको पढ़ने की आदत नहीं है, इसका फर्स्ट ब्लेम ये पेरेंट्स की तरफ जाता है। हमारी जनरेशन को पढ़ने की आदत अच्छी लगी, उसके पीछे 2 रीजंस थे। एक रीजन ये था कि हम हमेशा घर में हमारे मदर को और फादर को पेपर पढ़ते हुए देखते थे, तो बचपन से ही हम उनको पेपर पढ़ते हुए देखते थे, हम हमारे दादा दादी जी को पेपर पढ़ते हुए देखते थे, तो हम भी पढ़ना शुरू कर दिए। हम उनको अलग अलग बुक्स पढ़ते हुए देखते थे, छोटे मोटे मैगजीन्स पढ़ते हुए देखते थे, हमने भी वो पढ़ना शुरू किया। और दूसरी अच्छी बात ये थी, स्कूल में हमें जो लैंग्वेज टीचर्स मिले, मुझे स्कूल में 3 लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश था, हिंदी था और मराठी था। इंग्लिश के, हिंदी के और मराठी के हमें जो लैंग्वेज टीचर्स मिले वो बहुत अच्छे टीचर्स मिले।
दे मेड अस फॉल इन लव विद द लैंग्वेजेस। हमें आज भी हमारे स्कूल की कई सारी कहानियां और कविताएं याद आती हैं, आपको नहीं याद आती। एक, क्योंकि आपको रीडिंग का हैबिट नहीं है, ब्लेम इट टू योर पेरेंट्स। और आपने स्कूल में भी कभी वो ठीक से पढ़ा नहीं, ब्लेम इट टू योर टीचर्स, बैड टीचर्स। लैंग्वेज टीचर हैज टू बी गुड। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आप में से कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, आई डोंट डाउट, लेकिन कुछ नहीं तो एटलीस्ट दिन भर में पेपर तो पढ़ना चाहिए। एकदम आपके काम की चीज हो या ना हो, आपके काम का न्यूज हो ना या ना हो, हमने वो न्यूज पढ़ना ही चाहिए। उससे वोकैबुलरी डेवलप होता है, नए नए वर्ड समझ में आते हैं। एक आधा वर्ड नया दिखा तो डिक्शनरी ढूंढो ना, उसका मतलब क्या होता है, समझ गए? सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं वो समझ में आता है, पर आप पढ़ते नहीं। अगेन एज आई टोल्ड यू, आप तो गधे हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फर्स्ट ब्लेम पेरेंट्स की तरफ जाता है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स हमको ऐसे नहीं दिखते। पेरेंट्स आजकल हमको कैसे दिखते हैं? अभी बच्चा अगर पेरेंट्स को ही ऐसा देखेगा तो खुद क्या पढ़ेगा, है कि नहीं? ओके, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, लेकिन पढ़ेगा यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ेगा ऐसा नहीं है, दैट इज फुटिशनेस। कैनिबलिज्म, ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैनिबलिज्म आप में से जिनका बिल्कुल रीडिंग नहीं, उन्होंने ये वर्ड कभी सुना नहीं होगा, अदरवाइज इंग्लिश लिटरेचर में ये कहीं ना कहीं ये वर्ड आ ही जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आपको बताया कि कॉकरोच कुछ भी खा सकता है। आप उसको प्लांट ओरिजिन का मटेरियल दो वो खा लेगा, आप उसको एनिमल ओरिजिन का मटेरियल दो वो उसको भी खा लेगा, इट डजंट मैटर व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग इट। और कॉकरोच से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कहीं भी किसी भी एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सवाल आया तो हमारा पहला स्टेटमेंट यही रहना चाहिए कि द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दिस एनिमल, कोई भी एनिमल रहने दो, मैं आपको बता रहा हूं, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दिस एनिमल कंसिस्ट ऑफ It consists of alimentary canal and associated digestive glands. डाइजेशन क्या है? देखिए, डाइजेशन की जरूरत क्या है? आप जो फूड खाता है वो, या इवन कॉकरोच जो फूड खाता है, वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे, एकदम डीप डाउन लेवल पे भी वो बहुत बड़े बड़े केमिकल्स हैं। इतना बड़ा केमिकल आप सेल के अंदर भेज नहीं सकते, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वो इतना बड़ा केमिकल है ना, उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है और फिर ये छोटे छोटे टुकड़े सेल में ट्रांसफर किए जाते हैं, इसे डाइजेशन। अभी ये फूड मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम जो है ये दो लेवल पे चलता है, एक है फिजिकल ब्रेकडाउन और दूसरा है केमिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन यानी क्या कि आपने ये फूड लिया और इसको ऐसा ऐसा तोड़ रहे हैं, ओके, एक लड्डू है, 3-4 लोगों को खाना है तो कैसे थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं, हाथ से तोड़ते हैं, मैकेनिकली तोड़ रहे हैं हम उसको, ओके, तो इसको फिजिकल ब्रेकडाउन कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल जब फूड कंज्यूम करता है, फूड कंज्यूम करते टाइम उसको फिजिकली तोड़ने का काम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल करता है, और उसको केमिकल लेवल पे तोड़ने का काम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करके उनको एकदम छोटे 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 कंपाउंड्स में, स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि फिर हर एक सेल उन यूनिट्स को बराबर क्या कर सके, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ये डाइजेशन है। डाइजेशन के बारे में हमें इस साल एक बहुत बढ़िया, आपके बॉडी में डाइजेशन कैसे चलता है इसके बारे में हमें एकदम डिटेल में ये साल बात करना है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको डॉक्टर बनाना है ना धीरे धीरे, तो इसलिए आपको ये सभी चीजें पता रहनी चाहिए, यू नो ऑलरेडी। मैं अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करूं तो आपको पता है, आगे जाके सर हमको स्टमक के बारे में बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे, लीवर होगा, पैंक्रियाज होंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स होगा, पता ही आपको सब। स्टैंडर्ड 10th आप में से जितने लोगों का हो गया है उनको पता है कि लाइफ प्रोसेसेस नाम के चैप्टर में ये सब दिया हुआ था। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि बायोलॉजी की खासियत क्या है कि टॉपिक्स वही रहते हैं।
10th में भी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, 11th 12th में भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं। कल जाके अगर आप एमबीबीएस को चलेंगे तो वहां भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। एमबीबीएस के बाद आप एमडी बनेंगे, वहां भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इंफॉर्मेशन जो है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, वो इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा होते जाएगा, बहुत जटिल और बहुत कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। तो इसलिए हमें हमारा बेस, हमारा फाउंडेशन अगर अच्छा रहा उस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में, तो आगे जाके जब उससे रिलेटेड डिफिकल्ट चीजें आएंगी तो हमें वो समझने के लिए और समझाने के लिए डिफिकल्ट नहीं जाएगा। समझ गए? ओके, ये इन जनरल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो बातें हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कॉकरोच के बारे में अगर हम बात करें, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है? वो यहाँ हेड में शुरू होता है जहां पे माउथ है, और माउथ में से वो ये ऐसा कॉइल 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 होके वो यहाँ एंड तक आता है। लेकिन मैंने अगर ऐसा ड्रॉ किया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा ऑर्गन किधर है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको अनकॉइल करते हैं। इसको अनकॉइल करके हम थोड़ा सा बाजू में स्ट्रेच करते हैं ताकि वो ठीक से अनकॉइल हो। ओके, इसलिए जब एक्चुअली सिस्टम ड्रॉ किया जाता है तो वो ये ऐसा ड्रॉ किया जाता है, यानी बॉडी के बाहर ड्रॉ किया जाता है। वो थोड़ा सा आप बोलेंगे सर बॉडी के बाहर स्टमक कैसे आ गया? वो है अंदर, लेकिन वो इतना जैम पैक करके रखा हुआ है कि डायग्राम ड्रॉ करते टाइम ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाते, तो वो ठीक ठाक दिखे, इसलिए थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करके बाजू में निकाला है। ओके, ये आपके दिमाग में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। अभी देखिए ये सिस्टम दिखता कैसे है। आप मत ड्रॉ कीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा। इजी है डायग्राम, डोंट वरी, हो गया डायग्राम ऑलरेडी। ये है कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। सॉरी, अभी ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है it starts naturally with the chewing and biting type of mouth and mouth parts। और माउथ में हमने कल देखा, माउथ के पास अपर लिप है लेब्रम, लोअर लिप है लेबियम, अपर जॉ है मैंडिबल, लोअर जॉ है मैक्सिला, और बीच में टंग है हाइपोफैरिंक्स। कल ड्रॉ किया है आपने, डायग्राम देख लो आपके पास का, वो सभी नाम ठीक से पढ़ लो एक बार। लेब्रम लेबियम, मैंडिबल मैक्सिला, हाइपोफैरिंक्स। आई होप आपके सामने है वो। ओके, देन
वो फूड एक बार अंदर चला आया कि फिर अंदर है माउथ के बाद इमीडिएटली आता है फेरिंक्स और फेरिंक्स के बाद आता है, ये वर्ड्स आपको पता है ऑलरेडी क्योंकि आपका सिस्टम भी इसी प्रकार से है। फेरिंक्स के बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद ये बड़ा बलून जैसा स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली उसका स्टमक है, कॉकरोच का स्टमक है वो, लेकिन हम उसको स्टमक नहीं कहते, हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, हम उसे क्रॉप कहते हैं। और क्रॉप फाइनली यहां पे एंड होता है। मुझे थोड़ा ये बड़ा निकालना है थोड़ा, ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। फाइनली यहां ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द गिजार्ड। क्या कहते हैं इसको, गिजार्ड। ओके, अभी ये माउथ से लेकर फेरिंक्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड, यहां से लेकर यहां तक डाइजेस्टिव सिस्टम का इतना पार्ट जो है उसे कहते हैं फोरगट। ओके, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक है, इसे कहते हैं मिडगट। ये ट्यूब थोड़ा पतला है देखिए, और उसके बाद ये ट्यूब यहां खत्म होके फिर एक मोटा ट्यूब शुरू हो रहा है, वो है हाइंडगट। मैं नाम लिखने वाला हूं, लेकिन मुझे आगे आपको ये बताना है कि कॉकरोच का ये जो लास्ट पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, जिसको आप हाइंडगट कहते हैं, इसमें 3 एरियाज है। जहां ये शुरू होता है उस एरिया को कहते हैं इलियम। फिर ये मोटा रीजन आता है, इसको कहते हैं कोलोन, और फाइनली ये जहां पे एंड होता है उसे कहते हैं रेक्टम। ओके, ये हमने ये ट्यूब ऐसा ड्रॉ किया है देखिए। तो ये पहला पार्ट जो है वो है इलियम, ये बीच में का पार्ट जो है वो है कोलोन, और ये जहां पे खत्म होता है वो है रेक्टम। इलियम, कोलोन, रेक्टम, ये तीनों मिलके बनता है कॉकरोच का हाइंडगट। तो हम शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, फुल स्टॉप। द एलिमेंट्री कैनाल, फिर हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। क्या है उसमें? उसमें है फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ये 3 चीजें हैं उसमें, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट की जो शुरुआत होती है, फोरगट की शुरुआत होती है माउथ से। फूड ले लिया और फेरिंक्स और ईसोफेगस से वो धीरे 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 अंदर निकल लिया until it comes into the region called as crop. क्रॉप ये डिस्टेंसेबल बैग जैसा है, इसमें फूड कलेक्ट होता रहेगा जैसा हमारे यहाँ पे स्टमक में कलेक्ट होता है। और ये कलेक्ट होते 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 उसके बाद क्या होता है? अभी देखिए, कल ये बात हुआ था हमारा, किसने तो भी ये बात भी पूछा था कि सर कॉकरोच को तीत रहते हैं क्या? और मेरा आंसर था नो, कॉकरोच को दांत नहीं है। ये रियल कॉकरोच की बात कर रहे हैं, बोगी है तो कॉकरोचेस की बात नहीं चल रही है आप। ओके, तो रियल कॉकरोचेस में दांत नहीं होते। इसका मतलब ऐसा होता है कि उसने अपने मैंडिबल्स से एक बार फूड तोड़ लिया
और निगल लिया, वो बिना चबाए निगल रहा है उसको। अभी घर वाले तो हमको 100 बार बताते हैं कि अच्छी तरह खाना चबाना चाहिए, तभी उसका अच्छी तरह से क्या होता है, डाइजेशन होता है। सही बात है, ये चीज जैसे आपको लागू पड़ती है वैसे कॉकरोच को भी लागू पड़ती है। तो प्रॉपर डाइजेशन के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि द फूड दैट हैज बीन कंज्यूम्ड उसको प्रॉपरली क्रश किया जाए। फूड को प्रॉपरली क्रश करने का काम कॉकरोच के बॉडी में ये गिजार्ड करता है। कौन करता है? गिजार्ड। ये पूरा सिस्टम एकदम सॉफ्ट है। मैं जब आपकी उम्र का था 11th-12th में, हमें जब कॉकरोच था तो हमने डिसेक्शन किया था उसका। हमारे टाइम पे एजुकेशन का क्वालिटी अच्छा था, हमको डिसेक्शन था। आपको डिसेक्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ऊपर बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि आप अच्छा प्रोफेशनल बने, आपको अच्छी तालीम मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, ऐसे गवर्नमेंट नहीं चाहता, तो उन्होंने डिसेक्शन बंद कर दिया है। लेकिन डिसेक्शन जरूरी रहता है। हमने जब डिसेक्शन किया था तब हमें हमारे प्रोफेसर स्पेसिफिकली पूछते थे कि गिजार्ड की तरह दिखाओ, और वो ऐसा हाथ लगा के दिखाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि आप बाकी कहीं भी हाथ लगाइए, ये पूरा सिस्टम सॉफ्ट है, आपके भी बॉडी के सभी ऑर्गन सॉफ्ट है, लेकिन आप अगर गिजार्ड को हाथ लगाएंगे, ये इतना एकदम छोटा सा, चने का दाना कितना होता है उतना सा चीज है, लेकिन आप जब इसको हाथ लगाते हैं, आप जब इसको उंगली लगाते हैं, इट इज वेरी वेरी हार्ड। लिटरली आप किसी छोटे पत्थर को, किसी छोटे कंकर को हाथ लगा रहे हैं, ऐसा आपको फील होता है। क्यों? क्योंकि गिजार्ड जो है गिजार्ड इज मेड ऑफ 6 chitinous teeth like material। यहां मैंने 3 दिखाए, 3 लाइन से, उसमें 3 दांत ऐसे और 3 दांत ऐसे, दांतों जैसा शार्प और हार्ड मटेरियल है। वो मटेरियल क्या करता है? फूड को क्रॉप में से मिडगट की तरफ पुश करता है। लेकिन वो पुश कैसे करता है? ये ऐसे ऐसे पुश करता है, ये ऐसे पुश करता है। और ये पुश करते करते क्या हो जाता है, इसके ये जो हार्डनेस है, काइटिन नाम के केमिकल की वजह से वो हार्ड हो गया है। ये काइटिन की वजह से ये जब उसको पुश करता है, ये अपने आप उसको क्या कर देता है? क्रश कर देता है, ग्राइंड कर देता है। आटे की चक्की ऐसे ही काम करती है। आप ऊपर से गेहूं डाल रहे हैं, अंदर 2 बड़े स्टोन्स हैं, ये गेहूं को दोनों स्टोन्स के पीछे बीच में पिस जाता है और नीचे बराबर पाउडर निकल रहा है। इधर वही हो रहा है, क्रॉप में से फूड जैसे अंदर आ रहा है, वो फूड तो ज्यादा चबाया हुआ है नहीं, तो जब ये गिजार्ड उसको आगे भेजता है, ये उसको ऐसा क्रश करके आगे भेज देता है। आई बात में? ओके, अभी गिजार्ड में से फूड किधर जा रहा है? मिडगट में। ये डायग्राम इनकम्प्लीट है, मैं अभी क्या ऐड कर रहा हूं देखिए। क्रॉप तक फूड आने से पहले उस फूड का अच्छी तरह से डाइजेशन हो, इसलिए उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं। एंजाइम का एडिशन सबसे पहले शुरू होता है यहां पे, माउथ के यहां पे, क्योंकि कॉकरोच इज हैविंग सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या है कॉकरोच के पास? सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स थोड़े से डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालेंगे, फूड का थोड़ा थोड़ा डाइजेशन शुरू हो जाएगा। आपके भी सलाइवरी ग्लैंड्स वही करते, सलाइवा बनाते, फूड को तोड़ना शुरू कर देते। ओके, इसके बाद क्रॉप में से गिजार्ड के थ्रू जब फूड मिडगट में आएगा, यहां पे देखिए अभी मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, एग्जैक्टली गिजार्ड के नीचे जहां से मिडगट शुरू होता है, एग्जैक्टली वहां पे इधर 4 और इधर 4, देखिए मैंने बराबर 4+4 ये ड्रॉ किए हैं। इनका नाम है
इनका नाम है हेपेटिक सीका। क्या नाम है इनका? हेपेटिक सीका। ये क्या करेंगे? हेपेटिक यानी लीवर, जैसा आपका लीवर आपके डाइजेशन को हेल्प करता है, लीवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। ये एंजाइम जब फूड के साथ मिक्स होते हैं, फूड का केमिकल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। आपको फूड को क्या करना है? एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जरूरत है, हेपेटिक सी की। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएंगे और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यहाँ पे मिडगट में डाल देंगे। आपका ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा फूड मिडगट में आ गया है, मिडगट में ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आ गए हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल विल ऑकर इन द मिडगट। लोकेशन क्या है? मिडगट। किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय द हेपेटिक सीकम। समझ गए आप? ओके, मिडगट में पूरा डाइजेशन हो जाएगा। जितना डाइजेस्टेड फूड है, अभी ये मिडगट ओरिजिनली यहां पे कहीं तो भी बॉडी के अंदर, एक बार इसमें से जाने वाला फूड पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया कि वो फूड बॉडी के अंदर खींच लिया जाएगा। जैसे आपके बॉडी में भी वैसे ही होता है। मेरे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना फूड डाइजेस्ट हो गया वो इमीडिएटली ब्लड में चला जाता है, ब्लड उसको पूरे बॉडी में भेज देता है। सेल्स को दे दिया फूड, खाओ, मजे करो, ऐश करो। इधर भी वही होने वाला है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन द मिडगट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सीक्रेटेड बाय द हेपेटिक सीकी. Once the food gets completely digested in the midgut, the digested food material gets absorbed and used in the body. बॉडी में वो क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। इसके बाद फिर हाइंड गट की जरूरत क्या है? हाइंड गट की जरूरत ऐसी है, व्हाटएवर अनडाइजेस्टेड पार्ट इज देयर, उससे उसका वेस्ट मटेरियल बनने वाला है। कॉकरोच का फीकल मैटर, कॉकरोच का एक्सक्रीटल मैटर जो है वो फिर व्हाटएवर अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज देयर, अनडाइजेस्टेड मटेरियल मूव्स थ्रू द हाइंड गट एंड इट इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द रेक्टम, थ्रू द रेक्टम। ये उसका फीकल मैटर है, ये उसकी गंदगी है। हाइंड गट का काम सिर्फ वो गंदगी को हैंडल करना है, उसको बाहर फेंकना है। मिडगट का काम जितना भी फूड पेट में आया है उसमें का मैक्सिमम फूड को डाइजेस्ट करके बॉडी की तरफ भेजने का काम मिडगट का है। यहाँ पे और एक जरूरी चीज है, जहां मिडगट खत्म होता है और हाइंडगट शुरू होता है, ये थोड़े पतले निकाल रहे हैं लेकिन बहुत सारे निकाल रहे हैं। ये कौन है? These are called as the Malpighian tubules। आपके बॉडी में जैसा किडनी है, किडनी क्या काम करता है? आपके ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाजू में निकाल के उसको यूरिन के द्वारा बाहर फेंकने का काम आपका किडनी कर रहा है। उसी प्रकार से कॉकरोच के बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करने का काम मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स करते हैं। ये एकदम फाइन ब्रिसल्स रहते हैं, येलोइश, हल्का येलोइश कलर के एकदम बारीक बारीक ब्रिसल्स रहते हैं। लगभग 100-150 ब्रिसल्स रहते हैं, ऑलमोस्ट 100 to 150, लेकिन एकदम बारीक। वैसे मैल्पीजियन, वैसे हेपेटिक सीकी का नहीं है। हेपेटिक सीकी 8 ही रहेंगे, 4 पेयर्स, लेकिन एकदम मोटे मोटे और एकदम मिल्क व्हाइट कलर के, सिर्फ 4 पेयर्स मिल्क व्हाइट कलर, almost 100 to 150, very small, very hair like material, Malpighian tubules। समझ गए आप? जल्दी से ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया है।
फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फूड अंदर आएगा इनटू द फोरगट, फोरगट से मिडगट में जब वो जाएगा, वहां पे गिजार्ड है, वो गिजार्ड उस फूड को क्रश करने का काम करेगा, बारीक करने का काम करेगा। फिर फूड मिडगट में जाएगा, मिडगट में पूरी तरह उसका डाइजेशन होने के लिए जिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने का काम 4 पेयर्स ऑफ हेपेटिक सीकी करेंगे। अल्टीमेटली जब पूरी तरह से फूड का डाइजेशन हो जाएगा, और मिडगट में जितना फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो फूड बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि बॉडी के सभी ऑर्गन्स को, सभी टिश्यूज को, सभी सेल्स को वो फूड की जरूरत है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहा वो अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म का वेस्ट मटेरियल बनने वाला है, उस ऑर्गेनिज्म का फीकल मैटर, एक्सक्रीटल मैटर बनने वाला है। वो एक्सक्रीटल मैटर अल्टीमेटली इलियम, कोलॉन और रेक्टम, इन तीनों के थ्रू यानी हाइंडगट के थ्रू इट विल बी थ्रोन आउटसाइड द बॉडी। द जंक्शन वेयर मिडगट इज एंडिंग एंड हाइंडगट इज स्टार्टिंग, that junction is containing 100 to 150 very thin hair-like extensions called as the Malpighian tubules. M-A-L-P-I-G-H-I-A-N, Malpighian tubules. कॉकरोच के बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को मेटाबोलाइज करने का काम मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स करते हैं। आगे जाके फिर से इसके बारे में बात करना है, इसलिए हर्षल का अगर छूट भी गया तो हर्षल ने डरना नहीं चाहिए। मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो हमें फिर से उनके बारे में अगले 2-3 लेक्चर में कभी ना कभी बात करना ही है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फिलहाल मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में हमको पता रहना चाहिए कि दे आर थिन, हेयर लाइक, almost 100 to 150 extensions, and they are involved with metabolism of nitrogenous waste material. बच्चे ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सभी कुछ लिखते हैं और सलाइवरी ग्लैंड भूल जाते हैं, वैसा मत कीजिए प्लीज। सिद्धि का कहना है सर वी वांट टू डू डिसेक्शन। बहुत अच्छे बेटा, घर पे कॉकरोच पकड़ो, फिर एक सीजर लो और घर पे ही उसका डिसेक्शन शुरू कर दो। You should buy the NCERT biology textbooks, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर ये रेगुलरली रीड करना है तो आपके पास बायोलॉजी का NCERT का टेक्स्ट बुक होना बहुत जरूरी है।